Hello, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the Inside Report show with our experts नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की रिलीजेस से. सबसे बड़ी रिलीज थी इमरान हाशमी की पिक्चर ग्राउंड जीरो. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान के लेंगे किस तरह से परफॉर्म किया है इमरान हाशमी की पिक्चर ने और बाकी की जो भी रिलीजेस हुई थी इस हफ्ते और उसके पहले की रिलीजेस सारे फिल्मों पे बात करेंगे. शुरुआत इमरान हाशमी की पिक्चर. नरेंद्र गुप्ता जी, व्हाट इज द एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? सर मैंने रिव्यू में कह दिया था कि पिक्चर एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होगी और लाइफ टाइम कलेक्शन 10 करोड़ के आसपास ही सिमट जाएगा. फिल्म बनी है महंगी लागत से, करीब 50 करोड़. फरहान अख्तर की कंपनी रितेश ने साथ में मिलकर बनाई है, एक्सेल विजन ने. ओपनिंग बहुत ही कमज़ोर थी, मात्र 1 करोड़ प्लस. सेकेंड डे थोड़ा इजाफा हुआ, 2.25 करोड़. संडे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 करोड़. तो 5 करोड़ का वीकेंड था और पिक्चर मंडे खत्म हो गई. कलेक्शन रहा मात्र 50 लाख. तो 10 हाशमी को, सर हाशमी को देखने जाना चाहता कौन है? ना उसकी चुम्बन बॉय की इमेज है, कोई हीरोइन के साथ काम करना नहीं चाहती. अभी सर ने कोशिश की है मैं रियलिस्टिक सिनेमा में आऊँ. एक तो रोल उनके लिए टोटली अनफिट था. वो किसी भी एंगल से आपको बीएसएफ के ऑफिसर नहीं लगते, जबकि फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है. और जो पहलगाम में जो घटना घटी उससे तो लोग और जाने चाहिए थे फिल्म देखने के लिए, लेकिन शॉकिंगली पिक्चर देखने लोग नहीं गए. ओके सर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन के देख के क्या लगा? सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पहले एक बात बता दूं आपको कि आजकल सबके लिए, हमारे लिए बहुत आसान हो गया समझना कि ये सब फिल्में फ्लॉप है, क्योंकि फिल्मों की पहले दिन से ही एक प्रेडिक्शन फील होने लग जाती है. क्योंकि कोई भी फिल्म में कोई फायर नहीं महसूस होती है, कुछ नहीं होता है. फिल्में सब खराब बन रही है. नंबर 1 प्रॉब्लम विद टुडेज बॉक्स ऑफिस. और ये तो हम लोग बोल ही रहे थे जब हमने पिछली बार बात की थी ट्रेलर के बारे में, और कि ये इमरान हाशमी ले डूबेगा. याद है मैंने ये क्लियरली कहा था कि इमरान हाशमी विल नॉट बी एबल टू पुल द ऑडियंस. कितनी भी आप अच्छी फिल्म बना लो, लेकिन यही पुरानी बातें, वही कश्मीर, वही रोना धोना, और उसके अंदर फीलिंग नहीं है अगर, और आग नहीं लगती है, कनेक्ट नहीं होते हैं लोग, तो थिएटर में क्यों जाएंगे लोग? क्यों जाएंगे थिएटर में? आप फ्री में साथ में खाना भी खिलाओगे तो भी नहीं जाएंगे लोग. बिजी हैं आजकल, नहीं चलता है. लंगर भी खोल दोगे तो भी नहीं जाएंगे. बहुत मुश्किल हो गया है बिजनेस. तो ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ मैक्सिमम लाइफ टाइम बता रहे हैं. वो भी ज्यादा लग रहा है. मेरे को नहीं लगता नेक्स्ट वीक तक पिक्चर सस्टेन करेगी ये पिक्चर. दिस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड इन द बॉक्स ऑफिस. इट वाज अ वॉश आउट प्रपोजल ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट जो कि इन्होंने बड़े पर्दे पे लेके आए. मिसकास्ट था इमरान हाशमी. ये था रिपोर्ट ग्राउंड जीरो का. जीरो परफॉर्मेंस एट द बॉक्स ऑफिस. इसी के साथ में अनंत महादेवन की पिक्चर फुले रिलीज हुई. नरेंद्र जी, कितना कमाया फुले ने? बहुत कंट्रोवर्सी में भी चली गई थी. अनुराग कश्यप ने क्या क्या नहीं बोल दिया पब्लिक को, उसके वजह से भी पिक्चर गर्म हो गई. कुछ गर्म नहीं हुई सर. हमने सैकड़ों बार बोल चुके हैं इसे सब्जेक्ट बनाने ही नहीं चाहिए. ये फिल्में ना आपको अवार्ड दिलवाएंगी, स्टेट अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड हो, वो लेके आप शोकेस में रखिए, अगरबत्ती से पूजा कीजिए, आपका घर बार बिकवा देती है ऐसी फिल्में. फिल्म बनी है 25 करोड़ की कॉस्ट से और वीकेंड का कलेक्शन था मुश्किल से 65 लाख. 10 लाख की ओपनिंग, सेकेंड डे 15 लाख, संडे 25-30 लाख, मंडे पिक्चर खत्म हो गई. तो लाइफ टाइम कलेक्शन 1.5-2 करोड़ मेकर्स के हाथ में आएंगे, मुश्किल से 80 लाख रुपए. सोचिए 25 करोड़ की रिकवरी कहाँ से होगी? और प्रतीक गांधी कोई बड़ा एक्टर नहीं है कि लोग उसको देखने के लिए टूट पड़े. अच्छा एक्टर है, OTT पे चलता है, लेकिन जहाँ कॉमर्शियल सिनेमा की बात करते हैं सर नहीं चलता. और फुले, मैंने पिछली बार भी कहा था कि फुले उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको कैरेक्टर के प्रति ना कहीं भी सिंपैथी नहीं होती. वो अंग्रेजों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, काम यकीनन अच्छा किया, लेकिन वो फीलिंग नहीं जाती. और जो मेकर्स ने जो कंट्रोवर्सी हुई थी सेंसर बोर्ड की बोलिए या अनुराग कश्यप की बोलिए, उसको कैश नहीं कर पाए. कहीं ना कहीं मैंने जो नोटिस किया, मीडिया ने तक इग्नोर कर दी पिक्चर. किसी ने भी रिव्यू नहीं किया पिक्चर का. हालांकि आप दोनों ने रिव्यू किया, हमारी टीम ने रिव्यू किया, लेकिन मैक्सिमम मीडिया ने इस पिक्चर को इग्नोर कर दिया. भले आए पिक्चर देखने के लिए, प्रेस शो तक आए, रिव्यू नहीं आए. नो रिव्यूज आउट फ्रॉम द मीडिया. इस पे क्या कहना है सर? एक्चुअली दिस इज ऑल्सो रिकॉर्ड है. ये फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है, बहुत कम रिव्यूज नजर आई हैं. मगर जैसे इन्होंने कहा कि कैश नहीं किया, कैश क्या करते, इसको प्रमोट भी करते ये सब विवादों को बता के,
तो भी लोग नहीं जाते हैं। पिक्चर की लुक, पिक्चर की फील, पिक्चर का ऑरा वॉज टू, आई मीन रिपल्सिव, स्टो फीलिंग आ रही थी। यू कैन सी दिस घर में आराम से बैठ के अपने चाय बाजू में रखिए, यू वांट टू एंजॉय सम क्लासिक, तब देखो तो मज़ा आएगा। तो आप जो बोल रहे हो अवार्ड ये सब आपने बोला, तो प्रोड्यूसर को रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, अवार्ड भले मिल जाए, बट डायरेक्टर का तो बेनिफिट होता है ऐसी पिक्चरों से। इफ़ आई एम अ डायरेक्टर एंड इफ़ आई मेक अ गुड क्लासिक, प्रोड्यूसर ऐसा मिल जाए तो देयर इज नो हार्म इन मेकिंग अ गुड क्लासिक एंड अर्निंग अवार्ड्स आउट ऑफ इट। तो went वो out to be a arty classic. वेरी आर्टी क्राफ्टी फिल्म, बहुत ज्यादा पिक्चर तो bore अच्छी किया बनाई होगी। आनंद महादेवन इंटेलिजेंट है, पिक्चर अच्छी बनाई है, साफ सुथरी है, बट ऑडियंस कहाँ है आज? नहीं देखती ऑडियंस। ऐसी क्लास फिल्मों के लिए या तो गवर्नमेंट पैरेलल सिनेमा के थिएटर्स बनाए जहाँ रेट्स बहुत कम हो और कुछ अलग ही उसकी एक नीश ऑडियंस हो, उसमें लोडिंग चार्ज नहीं हो, वीपीएफ चार्ज नहीं हो, प्रोड्यूसर पे बोझा नहीं हो, तो वो फिल्म को अपनी कुछ दिशा थोड़ी बहुत मिल सकती है। ओके, तो ये 2 हिंदी पिक्चरें थी जो कि वॉश आउट हो गई है, डिजास्टर हो गई है एट द बॉक्स ऑफिस, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ में एक री रिलीज पिक्चर आई सर, हाँ। अंदाज अपना अपना, उसका कैसा कलेक्शन रहा? सर 94 की रिलीज थी, अच्छी बनी थी लेकिन बहुत बड़ी फ्लॉप थी। मेकर्स तो लोग शायद चलो इसको कैश किया जाए, लेकिन 85 लाख का कलेक्शन हुआ 3 दिनों का, जो बहुत ही कमज़ोर है। और मंडे को गिरकर हुआ मात्र 10 लाख, तो अब लाइफ टाइम समझ सकते हैं 1.5 करोड़ के आसपास पिक्चर सिमट जाएगी। ये अलग बात है कि संडे को काफ़ी ऑडियंस गई, मैं भी देखने का फन रिपब्लिक में, शो फुल था, लोग फैमिली के साथ आए, एंजॉय किया, लेकिन मास ऑडियंस जो आनी चाहिए थी वो नदादर रही, नहीं आई देखने को सर। क्योंकि आप सैकड़ों बार OTT पे, यूट्यूब पे अभी भी देख सकते हैं पिक्चर, तो कोई नयापन नहीं था उनके लिए। अब बच्चों को दिखा चुके होंगे, बहुत कम फिल्में री रिलीज पे चलती हैं, पता नहीं हमने बार बार बोलेंगे क्यों री रिलीज करते हो। एक आशा की किरण थी कि उस टाइम पे फ्लॉप पिक्चर थी, तो कई फ्लॉप फिल्में री रिलीज पे हिट हुई हैं, तो शायद शामिल हो जाए। आमिर भी प्रमोशन में जाने वाले थे, लेकिन जो पहलगाम का कांड हुआ उसके स्पेशल शो में नहीं गए, जहाँ पूरी मीडिया आई थी, बाकी स्टार कास्ट आई थी। तो दुख है कि अच्छी फिल्म होने के बावजूद पब्लिक इसके देखने को नहीं गई। सर नहीं, ये आमिर फिल्म खान masses- एंड सलमान खान बड़े स्टार होने के फिल्म बाद भी 1 classic- करोड़ कलेक्शन नहीं किया। सर फिल्म का ट्रीटमेंट क्लासी है, कॉमेडी है, म्यूजिकल है, गाने वाने ओपी नैयर के थे, तो वो फील जो है इट इज़ नॉट फॉर मासेस। आप सोच रहे हो कि मैं मासेस को बुला लूँ, बहुत हिट हो जाएगी स्टार तो masses मासेस के। हाँ, लेकिन स्टार भी अगर मासेस के लिए मसाला दे रहे हैं तो वो आते हैं मसाला लेने। यहाँ मसाला कॉमेडी का है, हाई क्लास का है, मस्ती मजाक है। इट इज़ नॉट, इट इज़ मोर ऑफ एन एलीट क्लास काइंड ऑफ अ फिल्म। इफ़ यू सी द फिल्म देयर इज़ नो कमर्शियल एंटरटेनमेंट की पतला हो रहा है या एक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ एक भाई भी भाई नज़र आ रहा है। सब छिछोरापन भी है, मजाक भी है, अच्छे स्पिरिट में। ये घरेलू फिल्म है। इट इज़ अ फिल्म मेंट फॉर ड्राइंग रूम्स, मोर थिएटर्स, गुड फॉर फर्स्ट रन की बात छोड़ दो, अभी इस रन में कुछ हुआ नहीं है, ना ही पुरानी फिल्में इतनी चलती है। ये मतलब हालत री बुरी रिलीज होगी। पे भी ये पिक्चर नहीं चली। नहीं उसमें एक चली। डायलॉग था कि आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, तो पब्लिक ने प्रेफर किया कि हम घर पे गोटियां खेलें rather than going to the theaters। कॉमेडी वे में नहीं उनको मजा आता है। ऑडियंस मासेस की जो है दे वांट सम सॉलिड मसाला, कुछ एक्शन ओरिएंटेड मसाला हो, कुछ नई बात हो, कुछ पुष्पा 2 हो, कुछ एनिमल, वो सब नहीं था। और पुरानी पिक्चर तो पुरानी होती है, सब जगह मिल रही है। आज मोबाइल में देख रहे हैं लोग, बच्चे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब ने देख ली। एक मसाला टाइप की पिक्चर थी जी। जो शायद थिएटर में आ सकती थी, वो है हमारे मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की पिक्चर ज्वेल थीफ। OTT पे रिलीज हुई थी। एक 500 करोड़ का डायरेक्टर जिसने पठान जैसी बड़ी हिट फिल्म दी थी, इतनी बेहुदा टुचिया घटिया पिक्चर बना सकता है ना, उसका नाम है सिद्धार्थ आनंद। यस, आपने रिव्यू भी किया था, हमारी क्या- जनता ने पसंद लोगों भी ने- किया रिव्यू। क्यों बनाई, किस लिए बनाई? ज्वेल थीफ ने लोगों का चैन, सुख, शांति सब लूट लिया। और देवानंद साहब गाली भी डाल रहे हो ऊपर से आपको। सब बेहुदा फिल्म थी। अगर किसी दूसरे बेचारे मेकर्स ने बनाई होती ना पिक्चर, जिंदगी भर में OTT वाले 1 करोड़ में भी नहीं खरीदते। वहीं इसको बोलते हैं 65 करोड़ की आसपास की कीमत से खरीद है। अगर वो थिएटर में रिलीज करने की कोशिश करते ना, जहां पठान ने 500 करोड़ कलेक्ट किए थे, इसका 50 लाख कलेक्शन नहीं होता था, मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। और सैफ कोई एक्टर नहीं है जिसको देखने की जाए थिएटर में सर। एक्टिंग तो आती नहीं है सबको।
वो क्या 4-5 के झुंड में जो एक्टर रहते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता है। जहां इस भाई को सोलो फिल्म दी, फिल्म का सत्यानाश होना तय है। लेकिन आपने कहा एक्टिंग नहीं आती सैफ को, लीलावती के बाहर तो बहुत अच्छी एक्टिंग किया था सर। उसके लिए तो अवार्ड, मैं तो बोला भी था उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे ज्वेल थीफ के लिए सर? ज्वेल थीफ का 65 इन्होंने करोड़। फर्स्ट लाइन बोला कि ये थिएटर में जो आनी चाहिए थी, थिएटर में कैसे आती है पिक्चर? थिएटर में 0/0 थी। फैक्ट है ये बात कि ये पिक्चर ना थिएटर, ना घर, ना बेडरूम, ना इंटरनेट, ये नेटफ्लिक्स को खुद ही निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी दाग लग रहा है। ऐसी पिक्चरें अगर वो बनाएंगे, हम लोग ये सोचने लगे कि नेटफ्लिक्स के पीछे जो अप्रूव करते हैं उनको पकड़ के लाओ, कौन है ये, उनकी हम लोग इंटरव्यू लें, उनको बिठाए हमारे साथ में और कुछ डिबेट करें और पूछे कि भाई कैसे आप पास करते हो। 65 करोड़ यू कैन थ्रो इन डस्टबिन फॉर अ फिल्म लाइक ज्वेल थीफ। शेम ऑन नेटफ्लिक्स, शेम ऑन रीमेक ऑफ ज्वेल थीफ बना लेते सेम टू सेम, तो भी पिक्चर चल जाती थी। तो देव साहब की फिल्म देखो, आज भी मजा आता है देखने का। सर पिछले 5 सालों में नेटफ्लिक्स ने 95% पिक्चरें घटिया दी हैं। यस, इनको चाहिए कमीशन बैठाएं, इंक्वायरी बैठाएं, ये पिक्चर की स्क्रिप्ट किसने पास की, पिक्चर कितने में खरीदी, कितनी व्यूअरशिप आई, आपके व्यूअर्स बढ़े कि नहीं बढ़े, बल्कि कम होते गए सर। ये हुई बात दोस्तों ओटीटी की भी पिक्चर की। इसके पहले हफ्ते में आते हैं हम केसरी 2, अक्षय कुमार की जो पिक्चर रिलीज हुई थी। अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है वो जान के लेंगे, और क्या पिक्चर ने ब्रेक इवन किया है, क्या इज इट अ हिट, इज इट अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। नरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत। सर शुरुआत तो फिल्म की एवरेज रही। फर्स्ट वीक का कलेक्शन था करीब 46 करोड़, कोई ज़्यादा नहीं था फ्रेंकली, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत था। जैसे हमने तारीफ की कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और बहुत बेवकूफ़ बोलते हैं कि पिक्चर फ्लॉप है, फ्लॉप है। देखिए पहले हम बात करते हैं पिक्चर अच्छी है बुरी है, फ्लॉप होना हिट होना वो बात की बात है। जो भी फिल्म देख के आया केसरी 2 बोला बहुत ही बेहतरीन पिक्चर बनाई है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए सेकंड वीकेंड का बिजनेस रहा ऑलमोस्ट 20 करोड़, तो 66 करोड़ हो चुका है अभी तक का। मंडे गिरावट आई, करीब 3 करोड़ के आसपास आया। मैंने पहले ही कहा था रिव्यू के टाइम पे पिक्चर 100 करोड़ के आसपास आके अटक जाएगी। इसके पहले पंजाबी फिल्म आई थी अकाल, सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर, और ये भी कैंसिल हो गए थे बॉम्बे। भले अक्षय कुमार इसमें ऑन बोर्ड एज ए प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिल्म की कॉस्ट डेफिनेटली अक्षय को लेकर बनाई है, 150 करोड़ से कम नहीं हो सकती। अगर आप 50 करोड़ मानते हैं कि समझो OTT डिजिटल से आ जाए, तो 100 करोड़ का रिकवर करने के लिए आपको बॉक्स ऑफिस कम से कम 250 करोड़ चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि फिल्म 100 करोड़ के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजनेस कर पाएगी। तो बॉक्स ऑफिस पिक्चर फ्लॉप है अच्छी होने के बावजूद। सर नहीं, क्या कहना चाहोगे? हाँ देखो, थिएट्रिकल जैसे आपने कहा 100 करोड़ अगर टच करती है तो 45 करोड़ के आसपास नेट प्रोड्यूसर के पास आता है, और उन्होंने COP जो बताई है कि हमने अक्षय कुमार को भी नहीं दिया, 60 करोड़ बताई थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। वो बात अलग है कि हमको पता है कि ये 100 करोड़ से कम में फिल्म नहीं होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट ही अगर गिन लेते हैं और दूसरे एक्टरों के गिन लेते हैं, चलो अक्षय कुमार ने बोला नो प्रॉब्लम, आई विल एंजॉय द प्रॉफिट्स लेटर ऑन, बट अगर उसको 100 करोड़ में से 45 करोड़ यहाँ से आ गया, कुछ ओवरसीज से आ गया, इंटरनेट राइट्स, म्यूजिक, DTH, एरोप्लेन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट राइट्स वगैरह से डेफिनेटली 50-60 करोड़ आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, उससे कम नहीं आया होगा। आई नो द स्टैंडर्ड हाउ मच दे विल बी, तो इट विल डेफिनेटली टच द मुद्दल फैक्टर। ये इसको ओवरऑल आप इसको फ्लॉप इसके लिए नहीं बोल सकते। थिएट्रिकल आप बोल रहे हो, मैं मान गया चलो, बट थिएट्रिकल के अलावा भी आज राइट्स और गिनना पड़ेगा, क्योंकि थिएट्रिकल हैज बिकम स्मॉल टेरिटरी कंपेयर टू OTT, इंटरनेट, म्यूजिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएगा, ना घर का ना नाट का। कभी वो यहाँ पकड़ता है थिएटर की उंगली, कभी OTT की उंगली, और दोनों जगह से अगर छूट गई तो डूब जाएगा। तो ही हैज टू फाइनली बैंक ऑन सम मनी दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेट। और अगर COP 60 करोड़ बताया है तो इट इज अ प्रॉफिटेबल फिल्म, बट लेट्स काउंट इट एज अ 100 करोड़ फिल्म विदाउट अक्षय कुमार फीस। डेफिनेटली खर्चे हुए हैं, 100 करोड़ की फिल्म है और 100 करोड़ आ गया तो मुद्दल है, इट इज़ एन एवरेज, इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ फ्लॉप। ये वॉश आउट नहीं है, ये सबको अच्छी लगी है फिल्म और ये अप्रिशिएट हुई है, बट ये बात और है कि मासेस और जनता को पूरी तरह से केटर नहीं कर पाई। इट हैज प्लीज द अपर क्लास ऑडियंस डेफिनेटली। देखिए मेहनत की, अगले ने काम अच्छा कल जो कलेक्शन हुआ 3 करोड़ का, वो इसीलिए हुआ कि एक पे कल फ्री का ऑफर था मंडे को, और आज भी थोड़ा पिक्चर सस्टेन करेगी क्योंकि पैन इंडिया आज की टिकट के रेट है मात्र 99 रुपीज़।
तो ये ऑफर से थोड़ी पब्लिक खींची चली जाती है, चलो एक पे एक फ्री का ऑफर है, 99 रुपीज का ऑफर है, तो ऐसा फायदा तो डेफिनेटली फिल्म को होगा। हम बात करते हैं जाट की। यस, जाट के जो सनी देओल के सनी देओल। अंधे भक्त हैं, फैन हैं, जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको बॉक्स ऑफिस समझ नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, खाली पोस्टर टीजर देख के बकने लगते हैं कि भैया 500 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, उनके लिए बता दूं जाट एक फ्लॉप पिक्चर है। व्हाई? 18वां दिन था संडे, बिजनेस था मात्र 2 करोड़ और अभी तक का टोटल कलेक्शन हुआ है मात्र 80 करोड़। फिल्म की कॉस्ट डेफिनेटली 100 करोड़ भी बोलें जी। तो भी फिल्म डिजास्टर है। 100 करोड़ तो डेफिनेटली टच नहीं करेगी बिजनेस। 90 करोड़ भी किया तो हाथ में वही 40-45 आएगा, 55 करोड़ कहाँ से आएगा, ये तो मैत्री फिल्म वाले बताएंगे। गर्व मानना चाहिए मैत्री वालों का, किसी सिक्वल अनाउंस कर दी है। आजकल ये नया फैशन शुरू हो गया है कि हम भैया फ्लॉप फिल्म की सिक्वल बनाएंगे। बनाओ भैया, आपको किसने रोका है? फ्लॉप पे फ्लॉप दो कि मैत्री का हाल भी लाइका जैसा नहीं हो जाए। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने केसरी 2 के लिए कहा आपको कि अगर 100 करोड़ गिनते हैं, 60 करोड़ नहीं गिनते तो एवरेज तक टच कर जाएगी। ऐसे ही जाट भी वॉश आउट नहीं है। जाट पिक्चर is not catering to the elite class, is not catering to the entire mass segment, but it has crawled its way, it has sailed its way to 80 करोड़ भी करना is not a joke। वॉश आउट होती थी सर्कस की तरह, 10 करोड़ में खत्म हो जाती थी जैसे रोहित शेट्टी। तो it is sustainable, it has come to a stage where it is trying to touch 100 करोड़। 100 करोड़ की सीओपी बताइए उन्होंने, बोलते हैं, कोई बोलता है 50 करोड़ लिया सनी देओल ने, कोई बोलता है 40 लिया, कोई बोलता है 70 लिया, और कोई बोलता है ये फेक न्यूज है, बहुत जगह छपा है, इंटरनेट पे भी है कि 65 करोड़ मिला इनको फ्रॉम जी फॉर ऑल इंटरनेट राइट्स इंक्लूडिंग म्यूजिक। तो ये सब अगर हम गिनते हैं और अगर 100 करोड़ प्राइस रखते हैं मन में, तो आप इसको फ्लॉप वॉश आउट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको सब टेरिटरीज देखनी है, इंटरनेट, म्यूजिक, डीटीएच, सैटेलाइट, क्योंकि नहीं देखोगे तो आपको लॉस है। थिएटर में सब पिक्चरें लॉस है। फिर बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट फिल्म्स आर लूजर्स इफ वी डोंट काउंट ऑल दीज। तो इट इज डेफिनेटली टचिंग एवरेज समवेयर, इट इज नॉट अ वॉश आउट। वॉश आउट वो होती जो साला आई और एकदम ही खत्म हो गई, क्योंकि आज जमाना ये है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो कुछ सस्टेन करेगी, जैसे केसरी 2 कर रही है, जैसे ये कर रही है, जैसे वो सैम बहादुर थी, तो पिक्चरें कुछ हद तक क्रॉल करके पहुंचती है 80-90 करोड़ तक। बहुत बड़ी बात है यार, इट्स नॉट अ जोक टू रीच दैट टारगेट। प्लस इनकी इंटरनेट वैल्यू बनती है, इनकी सैटेलाइट वैल्यू बनती है, वहां भी थोड़ा इनको सीरियसली लिया जाता है। तो दे आर नॉट वॉश आउट, दे आर नॉट टोटल फ्लॉप्स, दे आर to the tune of average. I cannot really discourage Jat by calling it a flop. I will call it, without offending him, I mean that's his version. My version is film has done to a great, but film में वो सारे ingredients नहीं थे जो सबको खुश करे। बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा साउथ का वो एक फील, बहुत ज़्यादा पथरीलापन था, इसलिए पूरी तरह से इसकी रेज नहीं निकली बाहर। बट सनी देओल अप्रिशिएट हुआ है, सनी देओल हैज कम टू स्टे, नजर आ गया है। सनी देओल का कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है, सनी देओल को किसी ने ये नहीं बोला है चल भाई, जैसे सिकंदर में बोला, मैं कंपैरिजन में बोलूंगा, जैसे सिकंदर में लोगों ने सलमान खान की धजियां उड़ाई, ऐसे क्यों नहीं उड़ाई? सनी को सबने अप्रिशिएट, सिकंदर से बेटर थी। बहुत बेटर सर, बोल दिया सर ने। सिकंदर बोला, सिकंदर से बेटर है, डेफिनेटली बेटर सिकंदर। सर सनी देओल हैज लुक्ड ट्रिमेंडस, फिल्म में काम ट्रिमेंडस किया है उसने। जहां तक मेरी समझ है बॉक्स ऑफिस की, बाकी चैनल्स की, ओटीटी की, जो टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता है ना, उसका मैक्सिमम ना 20 से 25% आता है बाकी अदर सोर्स से। ऐसा कोई फिक्स्ड बैरोमीटर नहीं बना है, कोई फिक्स्ड ड्राफ्ट नहीं बना है सर। उनका ड्राफ्ट में क्लियर रहता है इतना बॉक्स ऑफिस होगा तो हम आपको देंगे। समझे, जी ने कमिट भी किया कि 65 करोड़ देंगे, जब बॉक्स ऑफिस हो गई तो 25 भी नहीं मिला होगा, जहां तक मेरी समझ है। ये रॉन्ग है, 25 बहुत कम बोल रहे हैं। मेकर्स बड़े बड़े पोस्टर बना के छाप दे देते हैं पीआरओ के थ्रू, 65 करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ। यही फिगर मेकर्स बाकी ओटीटी, सैटेलाइट, डिजिटल क्यों नहीं बताते कि हमको इतना मिला? क्यों चमचे लोगों के थ्रू बोलते हैं कि भैया 65 करोड़ मिल गया, 100 करोड़ मिल गया? क्यों नहीं? आज सलमान की पिक्चर मुझे कौन बताएगा कि नेटफ्लिक्स ने कितना दिया सलमान खान को सिकंदर का, जो सलमान को उम्मीद थी कि 100 करोड़ से ऊपर मिलेगा? ये परंपरा ही नहीं बनी है आज तक, ये होगा किसी दिन आएगा। एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूं जल्दी आने वाला है ये, क्योंकि इंटरनेट पे सारा बोझा आ रहा है। स्टार लोग ले लेते हैं कि चलो भैया ओटीटी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन ओटीटी वाले आज के बहुत शाने हो गए हैं। सिद्धार्थ आनंद जैसे
चू बना लेते हैं 2-4 और दूसरी बात है, बाकी आजकल उनकी झांसे में आने वाले नहीं। सिद्धार्थ आनंद जैसे ही कर आके बनाते हैं, आप जाओगे अच्छी फिल्म लेके नहीं देंगे, आप बोलोगे कि मैं नए स्टार्स लाता हूँ, नहीं खड़ा भी नहीं करेंगे। एक जेन्युइन पिक्चर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो है मोहनलाल की पिक्चर तुलसी। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर बनाई है, मलयालम में ही रिलीज हुई, मलयालम में है, हिंदी में सबटाइटल सबटाइटल इंग्लिश में है। मेरे को रेटिंग है 4 स्टार्स। ओह माय गॉड, ओके। कमाल की पिक्चर है, good, दृश्यम टाइप की फिल्म है। स्टार्टिंग 20 मिनट आपको 30 मिनट थोड़ा स्लो लगेगा कि क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है। वो साउथ की फिल्म में नॉर्मली मलयालम फिल्म में टाइम लेती हैं स्टैब्लिश करने को, उसके बाद जो पिकअप होती है पिक्चर, आप दृश्यम को भूल जाएंगे। जो फैमिली ड्रामा है, फिल्म में सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, कमाल का है। ये सल्लू और जो हमारे बूढ़े होते जो खान जा रहे हैं ना, उनको सबक लेना चाहिए मोहनलाल से कि किस तरह की फिल्में करनी चाहिए। 20 साल के बाद शोभना, जो साउथ की बड़ी एक्टर है, नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है, उनकी वाइफ का रोल किया है। दोनों की पेयर अमेजिंग पिक्चर है। और साउथ की फिल्में लाइन से अच्छी आ रही है। स्पेशली मैं मलयालम फिल्म को 5 स्टार देना चाहूँगा। उनकी मार्को देखिए, रेखा चित्रम देखिए, ऑफिसर ऑन ड्यूटी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे, लूसीफर 2 भले बॉक्स ऑफिस कमाल नहीं कर पाई, 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, बेहतरीन फिल्म थी। और ये थुंड्रम, आई रिकमेंड ऑल द व्यूअर्स पैन इंडिया जो दिग्विजय सर का बॉलीवुड प्रेमी चैनल देखते हैं, आप जरूर डाकी देखिए। फिर इसको बोलते हैं, इसको सिनेमा बोलते हैं सर, ये सिनेमा है। अभी कोई दो राय नहीं कि हमारे बॉलीवुड वाले भेड़ चाहे जैसे दौड़ पड़ेंगे, भैया हमको राइट चाहिए रीमेक के लिए, करेंगे। पिक्चर सर मैंने भी देखी आपके कहने के बाद में। फिल्म बनी है 90 करोड़ की महंगे से बनी है, 3 करोड़ का बिजनेस 65 करोड़ है सर, कमेंडेबल बिजनेस है। यस, पिक्चर देखिए, कहानी इज नॉर्मल, जैसे एक फैमिली होती है, फिर उसके बाद में बदला होता है, रिवेंज ड्रामा है, थोड़ा ड्रामा है, बट जो स्क्रीन प्ले जिस तरह से इन्होंने लिखा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे खुलते हुए जाती है आपको। हाँ, इमीडिएट आप जज नहीं कर सकते कि यही इसने खून किया है या उसने खून किया है। कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, यू नो, यहाँ पे आप जाते हो, फिर आपका डाउट इस पे जाता है, फिर फैमिली पे भी एंगल अलग से घुमाया हुआ है, फिर पुलिस वालों का एक एंगल है, और जो प्रेजेंटेशन मोहनलाल का है, ही इज अ बिट बल्की, लेकिन जो एक्शन में जो एक्शन करता है वहां पे, मैं कल तालियां बजाई, वीकडे पे गया था, लोगों ने सीटियां तालियां बजाई यार। और पिक्चर मतलब अराउंड 40-50% थिएटर वाज फुल ऑन अ वीकडे फॉर मोहनलाल। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ये था दोस्तों हमारा इनसाइड रिपोर्ट, जो फिल्में रिलीज हुई इस हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते की फिल्मों पे बात किया है, और हमने मलयालम इंडस्ट्री की भी पिक्चरों पे बात किया है। ये हमारा इनसाइड रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में आपको कैसा लगा, राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी के साथ में, वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को फॉर योर प्रेशियस टाइम।